संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 103वीं गाथा पढ़ो। भदति, अन्न पर्याय उत्पन्न होती है, प्रादुर्भाव है ना। और अन्नोपजयो व्ययति, और जो अन्न पर्याय का व्यय होता है। अब यहाँ अन्य अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन अर्थ तो वही है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी पर्याय कहीं से भी उत्पन्न हो जाएगी, कहीं नष्ट हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं अन्न पर्याय उत्पन्न होती है और अन्न पर्याय व्यय को प्राप्त होती है, लेकिन द्रव्य ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। पहले भी ऐसा एक प्रयोग आया था और अगली गाथा में भी आने वाला है कि ये नहीं कि उभय की बात आती ना, कि जैसे द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है, किसी से नष्ट होता है, और किसी से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। ऐसा उभय उभय का आता है ना, लेकिन ये उभय वाला बोलने लेके अनुभय वाला बोल दिया। वहाँ अनुभय का शब्द का प्रयोग हुआ था, शायद पीछे एक आध दो चार गाथाएं पीछे होगा कि द्रव्य अस्थि रूप है और नास्ति रूप है और अनुभय रूप है, ऐसा था। तो वहाँ अपन ने अनुभय की चर्चा की थी, माने दोनों से ही इनकार कर रहे है ना, कि न वो उत्पन्न होता है और ना वो नष्ट होता है। क्योंकि यदि वही बात कहते कि उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी हो जाता है, तो उसी बात को प्रमाण से कहना हो जाता है। जब ये कह रहे पर्याय उत्पाद और व्यय है वो पर्याय के आश्रय से है, और द्रव्य शब्द है, ध्रुव शब्द है, वो द्रव्य के आश्रय से है। इसलिए कहते हैं द्रव्य ना उत्पन्न होता है और ना कभी नष्ट होता है। और इसी को ऐसा भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले एक दफा बताया था कि वो दोनों से भिन्न, मतलब द्रव्य ही उत्पन्न होता है, क्योंकि पर्याय तो उस उत्पन्न होने का नाम है क्या? द्रव्य का ही नाश होता है, क्योंकि पर्याय तो वो उसी का नाम है। लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि द्रव्य बिल्कुल स्थिर स्थायी चीज है और पर्याय एकदम बदलने वाली चीज है। और दोनों में इतना परस्पर विरोध है, माने इनका उल्टा स्वभाव है। विरोध में कोई झगड़ा मगड़ा है ऐसा कुछ नहीं। स्वभाव ये है कि एक प्रति समय बदले बिना रहता नहीं है और दूसरा कभी बदलता नहीं है। अब दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं ना, तो तब हम ये कहते हैं कि द्रव्य किसी अपेक्षा बदलता भी है और किसी अपेक्षा नहीं बदलता है, ये ऐसा अपन कहते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आत्मा पुराना है कि नया। तो मैं कहता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, पुराना चाहिए कि नया चाहिए? क्योंकि जगत में कुछ चीज़ें नई अच्छी मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी मानी जाती हैं। पुराना चावल, पुराना गुड़ है ये अच्छा माना जाता है, लेकिन वो एक आधी साल पुराना होना चाहिए। यदि 3 साल पुराना अनाज हो तो वो तो फिर खाने लायक नहीं है।
खाने लायक नहीं है, क्या इसका मतलब उसमें जीव जंतु हो जाएंगे? ऐसा नहीं। जीव जंतु नहीं भी हों, आप उन्हें सुरक्षित रखें तो भी उसमें जो खाते हैं वो चीज़ नहीं रहेगी, उसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्या? इसीलिए जो अज का अर्थ किया जाता था ना, तो वो 3 साल पुराना अनाज वो होमना चाहिए। अजैर स्तव्य, ऐसा है ना। तो वो 3 साल, यानी उनने भी इतना विवेक तो रखा, कहीं ऐसा ना करे कि जी होमने के चक्कर में और हर ही अनाज होम दें। बीज राख फल भोग वेद की वाली बात है, उसका भी ध्यान नहीं रखें और बीज को भी होम दें, तो फिर भविष्य में उसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। हैं? तो उन्होंने कहा ना बीज राख फल भोग वे, तो उनने यज्ञ में उनकी भी समस्या तो आई होगी कि भाई अनाज इतना इतना, जब बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए और 1000 आदमी, 12 आदमी, 5000 आदमी बैठेंगे, अब अपन को भी तो उसी की महिमा आती है ना। परमात्मा कहेगी 1000 जोड़े, 500 जोड़े, इतना बैठेंगे, इतना बैठेंगे। 1000 आदमी प्रवचन में बैठेंगे, इसका कोई विकल्प नहीं आता है। जितना प्रयत्न करके 1000 जोड़े पूजन में बैठा लो, सारे देश में मेहनत करके, उतने में तो 10,000 लोग बैठा सकते हो प्रवचन में। क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने फिर वो प्रतिबंध लगाया कि कम से कम जो खाने पीने का अनाज है वो बचा रहे, कि वो पुराना अनाज है, फिर वो ही होमा जाता है। माने उसमें बिल्कुल जीव जंतु होने की बात नहीं है, उसके ऊपर से घुन जाना और वो हो जाना वो एक अलग बात है। उसकी सावधानी बरती जा सकती है, बरती जानी चाहिए। हमारे जैनियों में हमने उसी चीज से और आगे बढ़े। भगवान की हम पूजा करते हैं ना, तो उसमें हम चावल रखते हैं। मैंने पुराना तो रखो तो ठीक है, लेकिन अब उसका जब छिलका निकाल देंगे तो वो बिल्कुल बीज बोने लायक रहा ही नहीं। समझ लो वो बीज पहले ही नष्ट कर दिया हमने। माने हमने जब से चावल निकाला तो उसका बीज बना तो हमने खत्म ही कर दिया। जैसे 4 तरह की होगी ना, आपने पढ़ा है ना, वो पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक और पृथ्वी जीव। तो वो किसी भी रूप में नहीं रहा कि पृथ्वी कायक नामक जीव उसमें आने वाला है, ऐसी भी पोजीशन में नहीं रहा कि पृथ्वी कायक जीव अभी अभी छोड़ा है, ऐसी भी पोजीशन में नहीं रहा। जो अपन भेद करते हैं ना, ऐसा यानी अहिंसा को महत्व दिया जैनियों ने, और उनने उसकी सुरक्षा को महत्व दिया। क्यों? कि वो अनाज हमारे खाने के लिए जिंदा रहना है, खाने के लिए रहना चाहिए। अन्य धर्मों में आप भी गहराई से उसको समझने की कोशिश करना, अनुभव करना कि वहाँ तो मांगने के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी धर्म पूजा पाठ दान कराएंगे तो उसके सब पहले ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और वो सामने वाला भी उसे कोई शर्म नहीं आएगी कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे अब तो जैनियों को भी नहीं आती, सब पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा। नहीं, ऐसा पूछने के पहले 3 दफे सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या कि देखो तो मैं बांधने की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कहे ना अब मैं ये काम करूँगा तो मुझे जेल जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी, तो क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो अच्छी पुलिस गिरफ्तार करेगी ना, वो राजनीतिक जेल में जाएंगे ना, तो ऐसे ही हो गया ना कि ये पुण्य बनेगा ना, फिर स्वर्ग में जाएंगे ना। है? अपने यहाँ स्वर्गाधिक के लोग को भी बिल्कुल भी स्वीकृति नहीं दी है।
बहुत मेरी दृष्टि में बहुत महत्व उस चीज का है कि हम ऐसे चित्त को बना सकते हैं क्या कि हमारी कोई मांग ही नहीं हो, यानी खुद चक्रवर्ती तीर्थंकर आवे और ये कहें कि तुम मांग लो बिल्कुल निश्चिंत होके, तुम जो मांगोगे वो ही मिलेगा। क्या ये गुरुदेव की भाषा में कहें, चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में बरमाला डालने आई हो तो तुम मोह मत फेरना, ऐसा कहते थे उदाहरण में। वो काय के लिए देते थे उदाहरण मालूम कि ये जो तत्व ज्ञान की हम तुझे बात बता रहे हैं, ये चक्रवर्ती की कन्या तेरे गले में बरमाला डाल रही है। क्या माने कन्या तो मिलेगी और अपार धन संपत्ति भी मिलेगी, और अपार धन संपत्ति तो मिलेगी और ये चक्रवर्ती के जमाई हैं, ऐसे सारे देश में एकदम कोई इज्जत बढ़ जाएगी। कोई आदमी तेरी तरफ देखने की पुरुष वाला कोशिश ही नहीं करेगा। आप सुने ना, तो ऐसी महान चीज है वो। इसलिए जो लोग इससे इनकार करते हैं वे उसके लिए कहते थे कि ऐसा अभागा है कि चक्रवर्ती की कन्या गले में बरमाला डालने आई और ये ना करता है। कई दफे मैं कह चुका हूं और फिर भी मुझे बार बार कहने का भाव आता है। कुछ लोगों को लगता है क्यों इसके लिए पीछे पड़ते हैं, लेकिन सचमुच मैं बहुत सोचता हूं कि बिल्कुल भी चित्त के किसी कोने में भी हमने इस संसार की चीजों में से कोई चीज मांगने का, माने निदान का हमारे को विकल्प नहीं हो। वो तो दोष ही बताया है। अब ऐसी कोई रोटी दाल पानी की नहीं कि एक गिलास पानी पीना है तो तुमने मांगो ये एक गिलास पानी देना, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मत लेना कि साहब के रोजियाँ तो दिन भर सुबह से शाम तक हैं ये मांगते हैं लेते हैं और अब कहते हैं मुझे कुछ नहीं मांगना। नहीं मांगना माने नहीं चाहें। देखो एक ये अंतर समझो, ये कांक्षा होती है और एक होती है इच्छा। अंतर समझते हो? कांक्षा माने इच्छा, इच्छा माने कांक्षा। आप लोग समझते हैं कांक्षा श्रद्धा का दोष है और इच्छा चारित्र मोह का दोष है। ये चारित्र मोह के वजह से होती है इच्छा और मिथ्यात्व के वजह से होती है कांक्षा। ये फंडामेंटल अंतर है। संयुक्त के जो 8 दोष है ना, 8 गुणों के विरुद्ध है, वो उसमें कांक्षा दोष है और शंका दोष है। वो शंका जो है ना, शंका समाधान वाली शंका नहीं है। ये तो साधारण जो जिज्ञासा है, प्रश्न है, ये तो गुरु शिष्य में निरंतर चलते ही हैं, पढ़ने पढ़ाने में चलते ही, न्याय शास्त्र भरा पड़ा है इनसे। तो शंका क्या है कि शंका करना। भजन में शंका ना धार कि क्या शंका नहीं धार कि उनने ये कहा था, प्रभु प्रथमानियों की कहानी किससे ले आते हैं, उनने एक कहा था और उसने उस पर शंका की थी कि आगे तीर्थंकरी आगे। अरे भाई शंका माने कितना क्लियर लिखा है, तुमने समय सार पढ़ा है। निकाल रहे हो? निकाल लो। निशंका निभया तेने गाथा है ना। निशंका माने निर्भय और सब पे भय दिव्य मुक्का। लिखा क्या नहीं लिखा? निशंकित अंग निकालो निर्जराधिकार में अंत में। निशंक हो सद्दृष्टि बस इसलिए ही निर्भय है, वे शब्द भय से मुक्त हैं, इसलिए ही निशंक है। जो कर्म बंधन मोह करता चार पाए छेदते, वे आत्मा निशंक
महाशंख में 2 गाथाएं दी हैं, आगे तो एक एक गाथा आएगी। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वे 7 भय हैं जो अमृतचंद्राचार्य ने 7 भयों पे 7 बहुत बढ़िया कलश लिखे हैं, जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं। वे यदि कोई शांति से पढ़े और सामने प्लेटफार्म पर रेल आ जाए तो मैं बैठ नहीं सकता, चूक जाए तो चूक जाए, मैं तो पूरे सुनूंगा, फिर भी उसे बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं ऐसा नहीं कर सकता, समझ नहीं ना क्या? उसमें लिखा ना सप्त भय विप्र मुक्का सम्मादित्य है भाई, 7 भय से रहे तो उसका नाम निशंक है। और एक बात है, क्या करें, हर बात का उल्टा अर्थ समझ रखा है लोगों ने। जब जब आता है शंका की, शंका अपने मन से जो समझते हो ना, तो उसको शंका कहने लगते हो। कांक्षा की बात आती तो इच्छा को कांक्षा कहने लगते हो। अब क्या आती है? विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा अंग है ना, तो क्या कहते हैं कि गिलाने नहीं करना। देख कि मुनि तन मलन न देख घिनावे। हमें दौलत राम जी ने कुछ चीजें हमारे अंदर डाल दी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, नहीं तो हम वैसे ही घृणा कर दे जैसी हरेक को आती है, बदबू आ रही, कहीं तो ये आ रही है, आ रही है। दौलत राम जी ने डाल दी है बहुत बड़ी कृपा करके। और अमृतचंद्र तो इसमें बहुत ही गजब करते हैं। क्या लिखते हैं मानो? द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव कर्तव्या। आत्मा के विकारी भाव, मुझे राग द्वेष और लेट्रिन, उसे मल बोलते हैं, मल आदि, पुरीष माने वही है लेट्रिन वाला मल, वो पदार्थ में गिलानी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब उसमें से बदबू आएगी और आपका मुंह इधर फेरेंगे तो नहीं, घबराना नहीं, वो चारित्र का दोष है, जो समझा नहीं है। और विचार में कि ये क्या है, ये बस पुदकल का परिणाम है, इसमें तो क्या है, जो वही अच्छा हमारी रसोई में रखा था बढ़िया से बढ़िया, इतने महंगे भाव मिलाए थे और हमने बना कर खाया था, वही तो है। यदि इसमें कुछ खराबी आई है तो वो भी तुम्हारी संगति से आई है, नहीं तो वो तो अठवेरा शुद्ध घी, हाथ चक्की का आटा, ये सब चीजें बढ़िया बढ़िया थी ना उसमें क्या खराबी थी? तो निशांकितन, निकक्षान, निर्विचिकित्सा, समझे ना, अमूढ़ दृष्टि, सब में जो समझ है वो हम, और हम तो समय सार पढ़ने वाले, तो ये समय सार की बातें ही मैं आपको बता रहा हूँ ना निकाल के कि ये ऐसी चीजें हैं। तो वो जो बात मेरे दिमाग में फिर घूम रही है, कौन सी? कि सचमुच वो बहुत बड़ा काम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने कहीं पहले दफे मेरे दिमाग में ही विकल्प आया, पहले आया भी नहीं था विकल्प, उसके बाद मेरे को घुलती है वो अंदर 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 आज तक। ये जो मुझे ऐसा रस आता है आप लोगों को सुनाने का, ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, धोखे में मत रहना। क्या मुझे तो वो मुझको ही विकल्प आता है, समझे ना, कि ये समाज सब क्या नाम संलेखना, समाधि के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि लेना तो पड़ेगा। अब क्या करें, मुझे कुछ चाहिए नहीं, वो तुमको लेना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करोगे कैलाश जी? कोई रास्ता है कि लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा तो ले लेंगे, ये कोई रास्ता होगा? ये तो तुम तो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, तो भाई अभी मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे। आप समझे, मोक्ष में तो चले नहीं जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ही। तो हम जहां जाएंगे वीतराग भाव से उसे हम स्वीकार करेंगे, बस इतनी सी बात है। क्या तो यही तो हम कह रहे हैं कि साहब शाम को खाना में क्या बनाए, कौन सी दाल साग बना लें, कोई पकोड़े मंगोड़े फकोड़े, ये सर्दी बहुत है, आज कुछ बनाना है, आप बोलो। क्यों कि नहीं, जो बनाओ ठीक बना, जो कुछ नहीं हमें
कुछ नहीं बताना, विकल्प ही नहीं है। वो तो चारित्र मुख संबंधी विकल्प हो सकता है, घबराना नहीं, वो श्रद्धा का दोष नहीं है। हमको इच्छा भी हो और हम कह भी देंगे ये चीज बनाओ, तो वो मिथ्यात्व का दोष नहीं होगा, समझना। लेकिन फिर भी ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, जरा भी वैराग्य प्रवृत्ति के जो आदमी होते हैं उनमें ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि नहीं? तो फिर वो कहते हैं कि शाम को खाना तो खाओगे ना, सब बात को मना करते जा रहे हो, तो खाना तो खाओगे, क्या खाएंगे? तो भाई तो पूछ रहे क्या खाओगे? कि जो बनेगा वो खाएंगे, जो परोसेंगे शुद्ध सात्विक, सब जने के लिए परोसेंगे कि हम तो बहुत बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी बनाने वाले हैं। क्यों बोलो, क्या करना है? ठीक है, वही भुगत लेंगे। यानी बिल्कुल सचमुच उसके प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव। लक्ष्मी, ख्याल में आई ना बात? क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात पहुंच रही लोगों तक कि नहीं? मुझे शंका होती है, इसलिए मैं जरा उसे और ज्यादा कहता हूं। क्या कि इस जगत में कुछ भी पदार्थ चाहने योग्य नहीं है, ये हमारी श्रद्धा में नक्की हो गया। अब जब तक मोक्ष नहीं होगा, जो भी दो चार भक्त जितने भी लगेंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ संयोग तो हो गई। देखो सच्ची बताऊं, मेरा उदाहरण बहुत बढ़िया, हम सम्य दृष्टि हो जाओगे बस वैसा कि हमने अपने माँ बाप चुने नहीं ना। कभी विकल्प आया कि हमको ऐसे माँ बाप मिले? कोई सोचता ही नहीं है? कि हमको ऐसे माँ बाप मिले, निदान बेटे के मिलने का तो बांधा होगा, पत्नी के मिलने का बांधा होगा, पति के मिलने का बांधा होगा, माँ बाप के लिए किसी ने निदान नहीं बांधा है ना। और फिर मिल जाते हैं जैसे मिलते हैं, वो अपने कर्मबद्ध के अनुसार, कर्मबद्ध के अनुसार जो जो भी कहना हो वो मिल जाते हैं। फिर भी आज तक किसी ने उन्हें अस्वीकृत नहीं किया। ये कितना बड़ा फैक्ट है। और उसमें अच्छे बुरे सभी होते हैं, मानक सुंदर भी होते हैं, कुरूप भी होते हैं। सुंदर कुरूपता की तो बात जाने दो, लेकिन अच्छे नेचर के भी होते हैं, बुरे नेचर के भी होते हैं। क्यों? सभी होते हैं ना। फिर भी किसी ने उसे अस्वीकृत नहीं किया। तो मेरे पिता जो हैं सो हैं, मेरी माँ जो है सो है, हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। तो इसका उदाहरण से बढ़िया क्या होगा कि हमें, हमारी कोई मांग नहीं है और मिलेंगे गारंटी से, जो मिल जाएंगे उसमें हम मीन वेख नहीं लगाएंगे, उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी माँ चाहिए, कि ऐसा चाहिए कि वैसा चाहिए। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, और जिन्हें गोद में जाते हैं, तो ये तो गोद का तो नियम ही है ना कि किसी गरीब का बच्चा जाएगा और किसी अमीर के यहाँ जाएगा। जिसके यहाँ कुछ है नहीं, वो गोद लेके मैं क्या करूँगा कहता है। गोद उसके बच्चे की कमी के लिए नहीं ली जाती है परमात्मा। ये जिंदगी भर का जो पाप जोड़ा है ना, ये किसी के गले मरने के लिए ली जाती है। क्योंकि नहीं तो गरीब भी लेवे ना, जिसके पास कुछ नहीं है, वो कहते मुझे क्या करना, मैं मरूंगा, मर जाऊंगा, है क्या मेरे पास जो मैं गोद लूं? बोलते क्या नहीं बोलते हैं? तो जिस बच्चे को गोद लेते हैं तो वही चुनाव करें, देख लो, 10 देख लो, अनाथालय में जाके देख लो, हाँ देखो, ये देखो, ये गोरा नहीं है, ये भूरा नहीं है, कितने मीन में एक निकालते हैं। ऐसे सहज ऐसा आना चाहिए हमको कि बिल्कुल हमको सचमुच कुछ नहीं चाहिए। चित्त के किसी कोने में भी अगले भव की कांक्षा जिसे बोलते हैं, कांक्षा का निषेध, कांक्षा माने वही श्रद्धा का दोष, उसका इतना निषेध है, समझे। और उसमें जगत में कोई बहुत बड़ा
उपद्रव तूफान मचा देने की बात नहीं है, है? क्या कि हम सोच के रखें जवाब। क्या सोचना, किसको देना है जवाब? तुम्हें किसको जवाब देना? जवाब देना समझते हो कि नहीं हमारा उत्तरदायित्व है, यदि ये चीज़ खो गई और हमसे कह गए थे तुम देखते रहना तो हमें जवाब देना होगा, तो ऐसा कोई हमारा जब उत्तरदायित्व है कि साहब आपने क्या सोचा, कहाँ जाएंगे आप? अब इसका उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। क्यों? क्या बोलो कि नहीं सोचा, ऐसा कह दो, नहीं सोचा। सोचा हो तो बता, वैसा बता दो। तो अगर नहीं सोचना चाहिए, सोचो। क्या सोचे बोलो? नहीं ऐसा कैसे बिना सोचे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, ऐसा उपदेश देने लगता है। ठीक है, सोच लिया। क्या सोच लिया? कि हमें कहीं नहीं जाना, कि देह तो छोड़नी पड़ेगी, कि छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, तो चले जाएंगे। माने ऐसी सहजता हमारे जीवन में कम से कम श्रद्धा के लेवल पे तो आए। है नहीं, इसलिए अपेक्षा इसमें कुछ कहने लायक नहीं है, इसमें कोई व्रत प्रतिज्ञा वाली बात नहीं है, इसमें आपको धर्म नहीं लगता है, धर्म दिखाई नहीं देता है। देखो हम तुम सब एक नंबर के क्रियाकांडी हैं, दूसरों को क्रियाकांडी कहते हैं और अपने को बहुत महान। एक ही बात की मैं परीक्षा के लिए देता हूं, प्रश्न पत्र आज वो करके देखना। 2 दिन का उपवास करना और 1 दिन 8 घंटा लगातार पढ़ना, फिर देखना क्या होता है। अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया, अंदर में उसमें धर्म बुद्धि का अभिमान, वो विश्वास अभिमान वो आए बिना रहेगा नहीं। आप समझिए ना, इतनी क्रियाकांड ही तो है ना, तो 2 दिन के खाना छोड़ने से कुछ होने वाला है, और ना वो 8 घंटा का तुम लगातार पढ़ लोगे तो उससे भी कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो आपको एक संतुष्टि हुई, ध्यान से सुनना, वो संतुष्टि आप क्रियाकांड में धर्म मानते हैं, ऐसा है उसका अर्थ। श्रद्धा के लेवल की बात है। और वैसे तो चारित्र के लेवल पर जो वो है वो तो सब चलता है, जिस गुण स्थान तक जैसे चलेगा तो मुनिराज के भी चलता है। लेकिन एक कह करके हम श्रद्धा में कब वो नहीं मांग सकते हैं किफायत, क्या चारित्र में चलता है, मुनिराजों को भी चलता है, हम तो क्या हैं, चलता होगा। श्रद्धा तो श्रद्धा मुनिराजों की नहीं, सिद्धों की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं होता, चौथे गुणस्थान वाले की। और ये खतरनाक बात कहता हूं कि वो क्षायक सम्यक दृष्टि की, उपशम सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में तो कुछ फर्क होता होगा कि वो बाद में छूट जाएगी, ये फर्क है। लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं है। समझना है क्या कह रहा हूं? सिद्धों जैसी है, मुनियों जैसी नहीं। हमारी श्रद्धा का लेवल सम्यक दर्शन सिद्धों जैसी श्रद्धा का नाम है। तो फिर वो 6 वाले में तो नहीं होगा ना ये। हमको तो थोड़ा 2 नंबर का सम्यक दर्शन चाहिए। क्यों? कि वो चल मचल आकार दोष होते रहेंगे, फिर भी जो बाकी चीजों में जो श्रद्धा में दोष होता तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। आप सुने, 8 अंग भंग हो गए होते तो सम्यक दर्शन नहीं रहता। तो वो उसके बाद भी उसकी श्रद्धा सिद्धों जैसी ही है। आप 2 नंबर में मत डालो। क्या शांति जी? क्योंकि वो श्रद्धा का जो श्रद्धेय है वो दोनों का एक है। अनुवादम ये हमारी समझ में नहीं आता। हमें तो अंतर चाहिए सम्यक दर्शन के। हमने 10 भेद कर दिए सम्यक दर्शन के।
अवगाढ़ संबंध दर्शन, परम गाढ़ संबंध दर्शन, सराग संबंध दर्शन, वितराग संबंध दर्शन, ये तो कहते हैं कि संबंध दर्शन में कहाँ भेद है? ये तो वितरागता है कितनी है और राग कितना है और इसके भेद हैं। परम गाढ़ सिद्धा हो गई, ये सिद्धा परम गाढ़ कुछ नहीं, वो सिद्धों जैसी परिणति हो गई, इनकी ऐसी सिद्धा हो गई। वो अब सिद्धा तो पूरी पक्की ही होती, सिद्धा में ऐसा भेद होता ही नहीं, बस ये इस पार या उस पार। ऐसा नहीं होता कि ये डॉक्टर से कहें कि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये आदमी हम लाश लाए हैं तो ये मर गया कि नहीं मर गया? कथनचित मर गया, कथनचित नहीं मर, चल नहीं मरा तो नहीं, मर जाएगा, मर जाएगा, तो मर तो हम भी जाएंगे। अभी जो है वो वास्तव में किस पोजीशन में है कि मरा है कि जिंदा, हम ये जानने आए हैं। दोनों हो सकते हैं, क्यों? कि वो मरा भी हो जिंदा भी हो, नहीं हो सकते तो सम्मा दृष्टि भी हो मिथ्या दृष्टि भी हो, ऐसे दोनों हो सकते हैं, सिद्धा में नहीं हो सकते। वे सब चारित्र के हैं कि दो कसाय है और दो कसाय गई, दो मने क्रोधमान मायालु, यही चार नहीं, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन, उनमें ऐसा होता है। देखो उसी में एक गुण में होता है, एक में नहीं होता, फर्क है कि नहीं है? स्पष्ट। ये तो बहुत सरल है, 5 मिनट में पढ़ लूंगा तो खत्म हो जाएगी कथा। क्या है सुनो इसमें कि वो कहते अब हम तुम्हें द्रव्य पर्याय पर इस बात को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? द्रव्य पर्याय का उदाहरण देके समझाएंगे। अभी तक वे गुण पर्यायों पर उन पर उदाहरण देते रहे थे, अब भी द्रव्य पर्याय पर उदाहरण देना चाहते हैं। द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं मालूम? व्यंजन पर्याय को। व्यंजन पर्याय और द्रव्य पर्याय का एक ही अर्थ होता है। और तीसरी बात क्या है कि दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, उसी को व्यंजन पर्याय कहते हैं। एक द्रव्य की पर्याय का नाम द्रव्य पर्याय नहीं है क्या? एक द्रव्य की पर्याय का नाम गुण पर्याय है, इसमें ही लिखा है, घबराना नहीं, अपन पढ़ेंगे अभी समझ आए ना। तो दो द्रव्यों की मिली हुई पर्याय क्या है कि दो ही द्रव्य मिलते हैं, या तो पुद्गल आपस में मिलते हैं, आकाश तो दो हैं ही नहीं, दो हैं तो वे दो आपस में कभी मिलते नहीं हैं। लोकाकाश लोकाकाश में रहता है, लोकाकाश लोकाकाश में रहता है, तो दो ही द्रव्य आपस में मिलते हैं। तो कैसे मिलेंगे कि दो एक पुद्गल से मिले, जिसे स्कंद बोलते हैं, तो दोनों एक ही जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? खंडेलवाद, चतुर्थ के पंचम के अग्रवाद, कौन सी है? कौन सी? मैंने सुना नहीं, क्या कहा? दोनों पुद्गल जाति के। मैं एक इंद्री दो इंद्री मत बोलने लगना। तो एक दिन मैंने बताई थी कि 5 प्रकार की जातियां होती हैं, एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति और 5 इंद्री जाति। और ये पुद्गल की जाति है। दोनों पुद्गल की जाति के हैं तो उनके स्कंद बनते हैं, तो एक तो वो और दूसरी जीव और पुद्गल की, इन दोनों की बनावट होती है। तो पुद्गल पुद्गल की होती है और जीव और पुद्गल की। तो जीव, चूंकि जीव चेतन जाति का है, पुद्गल अचेतन जाति का है, इसलिए इन दोनों की मिली को बोलते हैं असमान जाति पर्याय। अब एक और रह गई, जैसे दो पुद्गलों की मिलकर के एक पर्याय होती है ना, तो जीव और पुद्गल की होती है, तो दो जीवों की मिलके तो होती होगी ना ही, क्यों नहीं होती ना? दो जीवों की मिलके, माने दो जीव कभी मिलते ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है मिलना उनका। दो जीव का कंबाइंड काम कभी होता ही नहीं है? उनकी काम माने पर्याय, समझ गए ना? तो दो जीवों की मिलकर के कोई पर्याय जगत में होती ही नहीं है। इस पर वो घटित करेंगे
इसमें द्रव्य गुण पर्याय, और जो बात जो समझा रहे हैं वही कौन उत्पाद व द्रव्य। देखो अब इसमें क्या है, दो उदाहरण देंगे, एक समान जाति और एक असमान जाति। तो समान जाति पे क्या देंगे, 2 या 4 परमाणुओं का मिला हुआ एक स्कंद है, और उसमें 2 या 4 परमाणु वाले कोई स्कंद और आके मिल गए, अथवा ये 15-50 परमाणुओं का एक स्कंद है और उसमें से टूट के 2 टुकड़े हो गए। रोजाना देखते हैं ना, एक पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, दो पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, मिलना बिछुड़ना ऐसा लगा रहता है ना। तो ये इसी वजह दुग अणु कितनी अणु चतु अनेक ऐसा शब्द का प्रयोग है क्या नहीं। और उसमें कहेंगे मनुष्य मर के देव हुआ, देव मर के मनुष्य हुआ, तो उनको इतनी बड़ी पर्याय लेंगे, 70-80 वर्ष की ये है। अब देव पर्याय तो सागरों की है, माने इतनी बड़ी पकड़ेंगे। वहाँ तो जब गुण पर्याय की बात कहते एक समय से दूसरे समय की पर्याय नहीं, पूर्व समय का व्यय और उत्तर समय का उत्पाद। अब कहें मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद। देखो कितना बड़ा हो गया, समझ गए ना। द्रव्य पर्याय का उदाहरण देने से तो वो कहते बहुत स्थूल बात है, वो अकेली सैद्धांतिक ही समझ सकते हो तुम, और ये तुम्हारी क्लियर समझ में आती है कि आदमी मर के रोजी ना जाते हैं, स्वर्ग जाते हों चाहे नरक जाते हों, लेकिन जाते हैं किसी न किसी गति में जाते हैं ना। तो ये इस तरह से घटित करके वे आपको बताएंगे। देखो पढ़ते हैं आप, देखो मैंने समझा दिया है सब, अब कुछ बाकी नहीं है, तो शांति से मुझे पढ़ लेने देना। अब नहीं पढ़ूं तो फिर अलग बात है। जिस प्रकार एक 3 अणु वाली त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी 4 अणु वाली समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु वे 3 या 4 पुद्गल के परमाणु अविनष्ट, देखो ना नष्ट होते हैं और ना उत्पन्न होते हैं। वे परमाणु वहां कायम है, वे कितने ही बदला बदली करें, यानी मारीच से लेकर महावीर के भव तक करोड़ों नहीं अरबों भी क्या कहें, वो तो बात तो संख्या में नहीं है, असंख्य इतने भव हो गए, असंख्य भव हो गए होंगे। हाँ तो उसे चलेगा एक इंडिया जी की पर्याय में 1 श्वास में 18 बार जन्मने लग गए, मरने लग गए, फिर असंख्य होने में क्या देर लगती है। इतने भव बदल गए और वो जीव वही का वही रहा। ये एक ना वो नष्ट होता है ना उत्पन्न, ये इसका उदाहरण है। वो बोलो कैसे नष्ट नहीं होगा, एक दवा मारेंगे दूसरी दवा मारेंगे, तब नरकों में क्या होता मालूम। ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की तो उसे एक दफे फांसी पर चढ़ाते हैं। यदि उसने 100 आदमी की हत्या की तो 100 दफे फांसी पर कैसे चढ़ाएं। ऐसी हमारी लोक में कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए डाकू लोग कहते हैं किसी डाकू के ग्रुप में अपन शामिल होने जाओ, कोई भी जाए, तो सबसे पहली उनकी शर्त क्या है कि तुम एक हत्या करके आओ, तब हम तुम्हें शामिल करेंगे। कि क्यों हत्या क्यों करके आए, क्योंकि फिर तुम हत्या नहीं करोगे तो तुम फिर भग जाओगे कभी भी, और चोरी चपोरी के अपराध में 1-2 साल की सजा काट के अपने घर में चले जाओगे, और तुम हमसे धोखाधड़ी कर सकते हो। क्या हमें पकड़वा सकते हो, पुलिस के मुखबर बन सकते हो, लेकिन जब तुम्हें ही हत्या कर दोगे तो तुम्हें उसकी फांसी की सजा होगी, तो फिर तुम कभी मुखबिर नहीं बनोगे। क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो भी फांसी पे चढ़ना है, अब यहीं रहेंगे तो फांसी पे चढ़ना है। तो वो कहते पहले हत्या करके आओ, तब हम तुमको मानेंगे, अपने डाकुओं में शामिल करेंगे, अन्यथा शामिल नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं, चल रहा है? क्या समझाने के लिए दिया था मैंने ये उदाहरण? अविनष्ट और हाँ, कि ना भी उत्पन्न होगी ना भी, माने वो जो द्रव्य है
उत्पन्न और नष्ट होने लग जाए तो फिर प्रलय हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या बचेगा। तो अपन को पक्का भरोसा है कि वो कभी उत्पन्न नहीं होगा और नष्ट नहीं होगा, और पर्याय निरंतर बदलेगी, प्रति समय भी बदलेगी, और ऐसी भी बदलेगी कि एक भम में एक बदल गई। तो ये भी स्थूल कथन है, वास्तव में असली पर्याय तो वो ही है, एक समय वाली। ये तो पर्यायों का पिंड है। हमारे जितने भी उदाहरण हैं वो सब ऐसे हैं कि हम एक पर्याय को द्रव्य बना लेते हैं, एक पर्याय को गुण बना लेते हैं, और एक पर्याय को पर्याय बना लेते हैं। जब क्या कहते हैं कि मिट्टी वो द्रव्य, अब मिट्टी द्रव्य है, और पिंड पर्याय है। अब मिट्टी द्रव्य, एक पर्याय को द्रव्य बना लिया, दूसरी पर्याय को गुण बना लिया। लेकिन सफेदी गुण हो गया उसका। और ये तीसरा है ना, मोती घड़ा जो भी बनाना हो, हार मार, क्यों, वो होगी पर्याय। तो तीन पर्यायों में एक को हम पाठ देते हैं द्रव्य का, एक को पाठ देते हैं गुण का, और एक को पाठ देते हैं पर्याय का, हैं तीनों पर्याय। तो ये पाठ कैसे देते हैं, क्या इसमें कोई हिसाब है? कहाँ हिसाब किताब है कि जरा लोक में है तो पर्याय, लेकिन थोड़ी स्थिर दिखती है, समझ में ना। जैसे मिट्टी है तो अपन जब से लाए थे तब से मिट्टी ही है, और 50 पर्याय बदल गई तो भी मिट्टी ही रहेगी, और घड़े में भी मिट्टी ही रहेगी। अधिक काल तक रहती है तो अधिक काल माने द्रव्य, उतने काल तो नहीं रहती जितने काल में द्रव्य रहता है। तो इस तरह से हम उसे द्रव्य बना लेते हैं। और जो उसके सर्वांग प्रदेश में रहे और पूरे काल और क्षेत्र की दृष्टि से, तो उसे हम गुण बना लेते हैं कि कोई ना कोई रंग रहेगा उसमें, और बस उसकी आकार को, ये व्यंजन पर्याय का मामला है ना, व्यंजन माने होता है आकार, इसलिए वो हार, लटकता हुआ हार जो भी बनाते हैं उसे हम पर्याय बना लेते हैं, ऐसे वस्तु का स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो जिस प्रकार एक 3 गुण वाली त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, दूसरी 4 अणु वाली समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, पर वे 3 या 4 पुद्गल के परमाणु अविनष्ट हैं और अनुत्पन्न ही रहते हैं। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार अब समान जाति द्रव्य पर्याय, इसी प्रकार समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, परंतु समान जाति द्रव्य और तो अविनष्ट और अनुत्पन्न रहते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय, या अभी मनुष्य पर्याय को लिया, वो विनष्ट होती है, और दूसरी देवत्व रूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय ये उत्पन्न होती है। मनुष्य मर के देव गया, परंतु वह जीव और पुद्गल, क्योंकि दोनों की मिली हुई थी ना असमान जाति, तो अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहते हैं। न पुद्गल खत्म होता है न जीव खत्म होता है। ये ऐसा वस्तु का स्वभाव है। जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है तो उत्पाद व्यय बोलते हैं, जो उत्पन्न नहीं होता है, अविनष्ट नहीं होता है, तो उसे हम ध्रुव बोलते हैं। इसी प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती हैं और उत्पन्न होती हैं, परंतु असमान जातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य अपने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय रूप है। इस प्रकार द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। हो गया ना। मैंने कहा था कि ज़्यादा उनको करना नहीं पड़ेगी इसमें मेहनत, जो इसमें था बहुत सरल था, और मैंने आपको सब बता दिया था पहले ही। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में, देखो ये अपन पढ़ रहे हैं ना बार बार कि जयसेन क्या करते हैं, तो अपन ने इनकी एक आदत पकड़ ली कि इनके सामने अमृतचंद की किताब तो थी, अमृतचंद के सामने तो जयसेन की थी नहीं, तो वो उनको ऐसा अंदर से विकल्प भी आता होगा, हमें तुम्हें भी आ सकता है कि हम दूसरी टीका लिख रहे
और वही उदाहरण, वही बात, वही भाषा, तो ये कहेंगे ना पूरी नकल मार दी। और फिर लिखने की जरूरत है क्या? वो है ना, माने उसको औचित्य तो होना चाहिए ना उसके लिखने का। अपन से भी लोग यही कहते थे ना कि तब समय साल की जिंदगी टीका है मौजूद, फलाने चंद जी की, फलाने चंद जी की, फलाने चंद जी की, कि साहब वो जयचंद जी छाबड़ा की है, बर्नी जी की है, छोटे बर्नी जी की है, बड़े बर्नी जी की है, और अपने पंडितों में भी फलां पंडित की है, फलां पंडित की है। अच्छा, फिर आपका को लिख रहा? मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। सुनो कि जब उनकी थी तो इन दूसरे पंडित जी ने क्यों लिखी, उनसे क्यों नहीं पूछा आपने? मैंने युगल जी से क्यों नहीं पूछते हो कि देवसात गुरु पूजन थी ना पहले, वो क्यों लिखी? फिर युगल जी की देवसात गुरु की इतनी बढ़िया पूजन थी, फिर आपका हमसे कहते तुमने क्यों लिखी? मैं पूछता हूं कि उनकी वो पहली ही थोड़ी थी। जिस तर्क से उनने लिखी उसी तर्क से हमने लिखी। वे पूजा करेंगे तो हम पूजा नहीं करेंगे? क्यों? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? और तुम लोग भी लिख सकते हो। इतने 700 देवसात गुरु पूजने हो जाए तो क्या नुकसान है? फिर क्या होगा? फिर कौन करेंगे, कितनी करेंगे? तो कूदने को बुने जैसा हो गया। जो तुम्हें अच्छी लगे वो करना। हजारों लिखी जाती हैं, जिसमें दम होती है वो जिंदा रहती है, जिसमें दम नहीं होती है वो जिंदा नहीं रहती है। क्या करेंगे हम? आचार्य जयसेन तात्पर्य टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए मोक्ष पर्याय का उत्पाद और मोक्ष मार्ग रूप पर्याय का व्यय, ये कहते, ये अर्थ लगाते। मनुष्य ने मनुष्य देव लगाया था, उन्होंने मोक्ष तक किया। अब मोक्ष पर्याय जो है वो दो द्रव्यों की मिली हुई नहीं है। अमृतचंद में वजह में जो फर्क तो समझ में आए ना। परमात्मा समझ आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, हम मोक्ष तक पहुँच, लेकिन मोक्ष तक पहुँचा नहीं सकते ना जो हम बात समझाना चाहते हैं। हमें तो मिली हुई पर्याय चाहिए अनेक द्रव्यों की, तो मोक्ष पर्याय व अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय नहीं है ना। फिर लोग कहेंगे आप गलती निकाल दी। गलती नहीं निकाल दी, जो बात है वो मेरी समझ में आ रही नहीं कहूँ। मोक्ष पर्याय रूप व्यय शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य के ध्रुव रहने का उदाहरण देते हैं। साथ में अथवा के रूप में आचार्य अमृतचंद द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों को भी प्रस्तुत कर देते हैं अथवा के रूप में, कि ऐसा ही अर्थ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। ये उनकी खास स्टाइल है कि जहाँ जहाँ उन्होंने भौतिक पदार्थों का उदाहरण दिया है वहाँ वहाँ उनने आध्यात्मिक उदाहरण आत्मा पर मोक्ष पर्याय पर इन पर दे के सिद्ध किया। तो वो तो अच्छी चीज़ है। मेरा अच्छी चीज़ इस अर्थ में है कि हम फिर वो नहीं तो नाव में छेद हो जाना वो आश्रव है, नाव में पानी भर जाना वो बंद है, फिर नाव छेद का बंद हो जाना वो संवर है, फिर पानी का निकल जाना वो निर्जरा है, और पूरा निकल जाना वो मोक्ष है। फिर हमारा नाव को ही मोक्ष होता रहता है। तो इसलिए आत्मा पर भी घटित करा देना चाहिए ना। तो अच्छी बात है ना। मेरे कहने का मतलब कि अकेले कोई नाव ही नाव से मतलब नहीं है। सरलता के लिए नाव का उदाहरण भी ठीक है, और बाद में आत्मा की बात भी करना। अपने बालबुद्ध पाठमालाओं में भी ऐसा किया है, और वहाँ पर यही तर्क दिया है कि ऐसा तुम करोगे तो वो नाव मोक्ष नाव को होगा, तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। एक तुम्हें अपना मोक्ष चाहिए तो तुम ये बात करो। पढ़ रहे हैं ना यहाँ, यही है ना। अरहण प्रस्तुत कर देते हैं। आचार्य अमृतचंद्र समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्यायों पर घटित करते हैं, और आचार्य जयसेन द्रव्य पर्यायों के साथ साथ गुण पर्यायों पर भी घटित करते हैं। उनने ये और किया कि गुण पर्यायों पर भी घटित किया। अमृतचंद्र ने नहीं किया तो कमी रह गई ना।
अरे वो कहते कि हम गुण पर्यायों पे तो घटित करते आ रहे, अब द्रव्य पर्यायों पे नहीं हुआ था तो हमने यहाँ किया। तो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि उत्पन्न और नष्ट तो पर्याय ही होती हैं, द्रव्य तो सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है। दूसरी बात यह भी है कि पर्याय में से पर्याय का उत्पाद नहीं होता, पर्याय की उत्पत्ति तो द्रव्य में से ही होती है। ये दूसरी बात पे ध्यान दो। क्या कहते हैं कि पूर्व पर्याय का तो व्यय होता है और उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है, तो इसका कारण पूर्व पर्याय नहीं है, क्योंकि उसमें से नहीं आती है ये पर्याय, है ना। तो द्रव्य में से आती है, वो द्रव्य कायम है। यदि हम मानेंगे कि पूर्व पर्याय में से आई तो वो पूर्व पर्याय है कहाँ, के बाद तो खुद ही मर गई, ऐसा नहीं। तो फिर उसके व्यय को कारण कहो, क्या समझ नहीं ना, उसको कारण मत कहो, व्यय को कारण कहो। देखो ऐसा तर्क देते हैं कि शुभोपयोग के बिना शुद्धोपयोग नहीं होता, किसी को भी अशुभ उपयोग से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता, ठीक है। अब शुभ भाव की महत्ता बताने के लिए ये फैक्ट है, ये पर्याप्त है, लेकिन हमको जब ज़्यादा शुभ भाव से मोह जग जाता है तो फिर हम कहते हैं शुभ भाव से शुद्ध भाव हुआ। तो सामने वाला पूछता है शुभ भाव का अभाव करके हुआ कि शुभ भाव से हुआ। जिस चीज का अभाव करके जो हो उसे उसका कारण कहेंगे कि उसके अभाव को। तो कहते यदि ऐसा मानेंगे कि शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है, क्योंकि शुभ भाव से ही शुद्ध भाव होता है ना, तो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त होता है, तो फिर सम्यक्त्व का कारण मिथ्यात्व होगा। क्योंकि जिसके अभाव करने से जो चीज होती है तो उसके लिए तो उसका अभाव ही कारण होगा, वो कारण नहीं हो सकता। एक राजा ने अपने बेटे को राज तिलक किया और राजगद्दी पे बैठाया, क्यों? तो बोलो, राजा ने बैठाया कि राजा के अभाव ने बैठाया? अपने कहें प्रधानमंत्री क्या वहां, मैं ऐसा बोलता हूं कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो वैसे इंदिरा गांधी ने। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, उसने तैयार किया था, पहले से ट्रेनिंग दी थी, और हवाई जहाज की नौकरी छुड़वाई थी, रोजीना अपने साथ रखा था, कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ बनाया था और रोजीना ट्रेनिंग देती थी, इसलिए हम कहते हैं कि उसने बनाया। तो वो रहती तो बनता, तो उसके अभाव ने बनाया, यानी अब अभाव ने बनाया तो कोई आरोप लगाने का अवसर नहीं रहा हमें, तो हमने इसमें भी आरोप लगाने लगे कि उसकी मौत ने बनाया। अपने बेटे को गद्दी पे बैठाने के लिए वो मर गए वो ऐसे मरी थी क्या? अपने ऐसा बहुत था कि मुझे प्रवचन नहीं करना है और मेरी इच्छा है कि आज इस लड़के का प्रवचन करा दूं, तो इसे ले जाओ, इसे कि साहब आप पधारो, आप पधारो, कि नहीं इसे ले जाओ, कि फिर हमारे पास बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत हैं, जब इसका नंबर आएगा तब इसे ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी हमारी है, क्यों? हम करेंगे, आपको तो आप चलो, बस इतनी सी बात है, आप जाना है कि नहीं, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हमारी समस्या हल करने की कोशिश मत करो। क्या एक दफे तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने कहा तो लेकिन इन्हें ले जाओ, इन्हें ले जाओ, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा ना, आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा, क्योंकि आपके बाद मेरा नंबर आता है। हमारे यहाँ तो नंबर बना हुआ है कि मैं प्रवचन नहीं करूँगा तो बड़े दादा करेंगे, फिर बड़े दादा नहीं करेंगे तो
किसका शांति जी करेंगे, शांति जी नहीं करेंगे तो अन्ना जी करेंगे, अन्ना जी नहीं करेंगे तो ऐसे बंधे हैं हमारे तो कहाँ तक। समझे ना, और बनते जाएंगे, नंबर लगते जाएंगे। यानी यहाँ गद्दी पे प्रवचन बंद नहीं होगा, कोई ना कोई करेगा, इसकी तो वो व्यवस्था है। लेकिन तुम्हें व्यवस्था की ड्यूटी नहीं है, वो तो हमने बना रखी है, हैं? वो इसके बीच में जो 11 है ना, जब ये 11 ही मना कर देंगे तब इनका नंबर आए। तो आप सोचते हो कि मैं छोड़कर इसे बैठा दूंगा, तो नहीं बैठा सकते हो। समझ आई ना। भगवान के केवल ज्ञान में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेगी, लेने लगी थी वहाँ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। क्या जैसे इंदिरा गांधी की मौत नक्की थी तो उनका प्रधानमंत्री बनना भी नक्की था। और ऐसा नहीं कि अब शोक समाचार खत्म हो जान दो, 13 दिन बाद बनेंगे। 13 सेकंड भी खाली नहीं रह सकते हम, बहुत झगड़े खड़े होते हैं। वो कश्मीर की जो है ना, क्या नाम, एक वो औरत, वो भी अभी लटका रखी है। क्यों? वो उसी दिन गद्दी पे बैठ जाती है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। 1 सेकंड खाली नहीं रखना था। मालूम, प्रधानमंत्री मरता है तो उसकी न्यूज तब जाकर के डिक्लेयर होता है, तब पहले दूसरा आदमी गद्दी पे बैठ जाता है, वो पहले, और वो न्यूज डिक्लेयर बाद में रखे रहेंगे, उसे घोषणा नहीं करेंगे। क्या? क्योंकि देश को 1 सेकंड भी प्रधानमंत्री के बिना नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अराजकता मच जाती है। अराजकता नहीं मचे, इसके लिए एक काम होता है। ऐसे 2 पर्यायों के बीच में कोई गैप नहीं है। वो है ना, पर यहाँ से मर के स्वर्ग में जाने वाले हैं, तब वो कहीं 2-3 मोड़े वाली गति हुई, ऐसी जगह हुई तो 3 समय वो जगह खाली होगी, पड़ी रहेगी, तो कोई घुस जाएगा। क्यों? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सके, खाली रहेगी। अरे मूर्ख, वो हमारा उदय तभी आएगा जब 3 मिनट बाद वो जगह खाली हो जाएगी। समझ में आएगा? वो जगह खाली नहीं रहेगी। जिसको जितना खाली रहने का नक्की होता है नियम, वो उतना ही खाली रहती है। कि हमको यदि रास्ते में 3 से समय लगेंगे तो वो हमारे लिए वो जगह जहाँ पहुँचना है वो तीसरे समय बाद ही खाली होगी। हैं? ऐसा नियम है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और ये महाभाग्य की बात है कि हमारी समझ, ये अधिकार का जो महत्व है, जिसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है उसके लिए महत्व है, उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उसको दिखाई देती हैं। और नहीं तो कहते क्या उत्पाद है, क्या दम है, कुछ समझ में नहीं आती है, इसके पीछे होगी, जिसके पीछे जो होगी हो जाएगी। ये ऐसी बात करते हैं कि क्या है, कैसे करना है? और वो कहते हैं नहीं, फलाने कर्म की प्रकृति ऐसी हो, फलाने की ऐसी हो, फलाने की ऐसी होगी। हमारी ही यही हालत है, जिस प्रकृति की जो होना होगा हो जाएगा। अपन तो अपना काम करो, अपने आत्मा को देखो, जिस प्रकृति को बनना होगा बन जाएगा। जाना नहीं, जब हमारे वहाँ जाना नक्की होगा तो वहाँ हम जाएंगे। और प्रकृतियों को बीच में जैसी बंधना उदय में आनी होगी वो होती रहेंगी। हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनमें यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है। और फिर वो तो अपन ने पहले ही नक्की कर लिया ना कि हमें कहीं जाने की जल्दी ही नहीं है, हमें कहीं जाने का विकल्प ही नहीं है। हम तो जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ मस्त हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ रह लेंगे। और मेरा इस टाइप का चिंतन आज का नहीं है। मेरे से एक बहुत बड़े आदमी ने, अपना ही थे बहुत नज़दीक के, उनने कहा था कि हम तुमको, ये तो कांजी स्वामी का है स्मारक, तो तुमको निकाल बाहर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर देना। बोले फिर क्या करोगे? तुमको क्या करना? तुम तो निकाल ही दोगे ना। नहीं फिर क्या करोगे? मैंने कहा कि हम सड़क पर प्रवचन करेंगे, हमें तो प्रवचन करना है। कहाँ करना है ये तो हमको अभी हमने नक्की किया नहीं है। हम सड़क पर प्रवचन करेंगे।
तो धीरे धीरे सड़क पे ऐसा स्मारक बन जाएगा। एक फायदा होगा आपसे कि क्या फायदा होगा कि फिर वो जो स्मारक होगा वो टोडरमल स्मारक नहीं होगा, वो पंडित हुकुमचंद स्मारक होगा। है? क्यों? है? और अभी भी कुछ लोगों को जबरदस्ती जो ना पसंद करते हैं वो टोडरमल स्मारक नहीं है, वो भारत भवन है। तो बात तो सच्ची है ना, क्या रहते तो हम ही हैं ना इसमें। टोडरमल जी तो रहते नहीं है, क्यों? 50 साल से रह रहे, कोई थोड़ी बात है। कई प्रवचन मंडप, अब हाँ हमारा 50 साल तक प्रवचन किसी ने किसी मंडप में किए हैं, ऐसा कोई मंडप है लाओ। क्यों? है नहीं है ना? तो पता असली, हम तो असली हैं हमारा। मैंने गोदका जी से कहा था, बिल्कुल जब भी जिंदा थे, सामने सभा में बैठे थे, मैं वहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा था, तो नीचे बैठे थे गद्दी पे, सारी सभा बैठी थी। मैंने कहा बोलो गोदका जी सबके सामने, ये स्मारक किसका है, आपका क्या मेरा? भरी सभा में ऐसे बोला। तो सेठ जी अब तो विनयपूर्वक हो गया, हाँ साहब आप ही कहा आप। नहीं ऐसे नहीं, पक्का करें, आपने बनाया इसलिए आपका, ऐसा नहीं चलेगा। इसका उपयोग पूरा मैं करता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, रहता हूँ। आप तो अमेरिका चले जाते हो, तो जिसने सबसे ज़्यादा उपयोग इसका किया ये उसका है। लाइब्रेरी किसकी? जिसने बनाई उसकी, कि जो पढ़ता है उसमें बैठ के उसकी। यूनिवर्सिटी किसकी? जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कि उनकी, कि जिनने बनवाई थी उनकी। बोलो वस्तु का स्वरूप तो क्या है, ये निर्णय करो उसमें क्या है। हमको ऐसा सोचना कि जहाँ जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, खाली नहीं ना। देखो एक ये बताता हूँ, मैं सन 65 की बताता हूँ। सन 65 में मैं मैनपुरी में परिवेशन में जा रहा था। 1 साल पहले बड़े दादा गए थे, फिर दूसरी साल मेरा नंबर आया। तो 65 में वो झगड़ा हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां का। तो रास्ते भर में वो लग जाता था, वो बार बार लग जाता था, घंटा बज जाती थी, छिपना पड़ता था, लाइटें बुझानी पड़ती थी, क्या बोलते उसे, ब्लैकआउट हो जाता था। अब ऐसे में मैं जा रहा था, तो हमारे मुमुक्षु भाई बोले कि आप जाओगे वहाँ, और ये यहाँ से शिवपुरी का रास्ता, कोई ग्वालियर के जाने का रास्ता है, बस से जा रहे हो, ये बहुत खतरनाक है, डाकुओं का एरिया है, आप मत जाओ। मैं जाऊँगा, वचन दिया उनको तो मैं जाऊँगा। बोले डाकू पकड़ ले जाएंगे तो फिर क्या करोगे, फिर कहाँ करोगे, फिर कैसे पहुँचोगे प्रवचन करने का? मैंने कहा उनको सुनाएंगे। हमारे पास तो जो है हम तो प्रवचन करेंगे, हम उनको सुनाएंगे भाई, हमें क्या डर है, और वे हमसे लेंगे क्या? हम तो तरस रहे हैं कि उनकी एक आध चिट्ठी आ जाए, लेकिन सेठियों के पास आती है दुर्भाग्य से, हमारे पास आती ही नहीं है। क्यों? हमारे पास तो मुमुक्षुओं की चिट्ठी आती है, तो हम वहाँ जाते हैं। इसलिए अपना तो पहले से ये विचार है, ये जवाब रहता है कि जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। मैंने वो खून में है, इसलिए से स्टार्टिंग में हमको कोई नो ऑब्जेक्शन, क्या जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, कुछ नहीं। इस मतलब हमें इस संसार में कोई चुनाव करने का रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। ये असली समाधि मरण की तैयारी है, बिल्कुल समता भाव हर पर्याय में। हो गया भैया, 5 मिनट ज़्यादा हो गए।